Yes. राय साहब, you can start please. अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है ये। ओके, तो हमने कहा अब आपको व्यवहार, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न छो न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं नाई, तिनके हृदय बसो रघुराई। ये गुण होने चाहिए भक्त के अंदर। काम रहित, कामना रहित, क्रोध रहित, मद रहित, मान रहित, मोह रहित, अंधकार रहित, द्रोह रहित, राग रहित, दंभ रहित, कपट रहित, छल रहित। ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में आपका स्थान है। वो कहा गया ना वहां, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सुख दुख। वही चीज यहाँ आ गई है, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं है, सबके प्रति करुणा है, दया है। सारे सद्गुण जिसके हृदय में है, कोई दुर्गुण नहीं है, उसके हृदय में आपका स्थान है। तो ये 6वां स्थान बता दिया। अब और आगे चलिए, 7वां स्थान कौन है? सबके प्रिय सबके हितकारी। ये वही 12 चैप्टर का है। सबके प्रिय सबके, अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्री करुण एवच। सबके लिए करुणा है, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबका भला करने वाला है। हाँ, कोई भेदभाव नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। पूरे प्राणी मात्र का भला करने वाला है। सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, वो समता में रहता है। सुख दुख और लाभ हान, जय पराजय, जश अपयश, गाली प्रशंसा, सम रहता है उसमें। इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, प्रिय और सत्य वचन बोलता है। सनातन धर्म क्या था? प्रियम ब्रुआ सत्यम ब्रुआ न ब्रुआ सत्यम अप्रियम। जागत सोवत शरण तुम्हारी, आपकी शरण में रहता है। तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन माही। आपके अलावा उसकी कोई गति नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, और कोई आश्रय नहीं है। उसके हृदय में आप बसिए। क्योंकि वाल्मीकि जी से पूछा नहीं कि कहाँ बसूं, तो वही उदाहरण दे रहे हैं। वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि तुम कहाँ बसते हो, कहाँ नहीं हो, हर जगह हो। दुष्ट के हृदय में भी हो, प्रेमी के हृदय में हो, कण कण में हो। लेकिन हमसे पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता रहे हैं कहाँ रहो। 6वां हो गया, अब 7वां बताएंगे। तुम्हें छाण जननी जन जानी पर नारी। जितनी स्त्रियां हैं उनको माता की तरह देखें। क्या उदाहरण है? जब रावण से राक्षसों ने कहा कि आप राम का स्वरूप धर करके वाटिका में चले जाइए, अशोक वाटिका में, सीता जी गले लग जाएंगी। रावण ने कहा मैं ट्राई कर चुका हूं ये। बोला क्या हुआ? कहा जब मैं राम का स्वरूप धारण करता हूं तो सभी स्त्रियां मेरी मां दिखती हैं मुझे। संसार की सारी स्त्रियां मुझे मां दिखती हैं। वही वाल्मीकि जी करते हैं, जननी सम जाने पर नारी। सारी स्त्रियों को माता के समान देखता हूं। धनु पराए विषते विषपारी, और दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विषधर समझे। दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विषधर समझे, विष समझे। और जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे को खुशी देख करके बहुत खुश होता है। दूसरे को हर्षित देख करके बहुत प्रसन्न होता है। दूसरे की समृद्धि देख करके बहुत प्रसन्न होता है। दूसरे का ऐश्वर्य देख करके बहुत प्रसन्न होता है। ये साधारण मनुष्य के विपरीत है।
साधारण मनुष्य जस इसके उल्टा होता है, दूसरे की ऐश्वर्य संपत्ति को देख करके चिढ़ता है, द्वेष करता है, और ये क्या करता है, प्रसन्न होता है, आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, और दुखित हो पर विपत्ति विषय की, और दूसरों की विपत्ति को देख करके उससे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। साधारण मनुष्य नहीं दुखी होता है, ये भक्त दुखी हो जाता है। और जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके बन शुभ सदन तुम्हारे, जिनको तुम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। किसको प्राणों से ज्यादा प्रिय थे? केवट। सुना था क्या कहा था केवट ने? बरु तीर मारहु लखन पै, जब तब न पाए पखारी हूं, तब लग्न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी। भले ही जान चली जाए, लक्ष्मण जी धनुष मार दें, बिना पैर धोए छोड़ूंगा नहीं आपको, ये है। जान चली जाए मेरी, लक्ष्मण जी धनुष ताने बैठे हैं, मार दे मुझे। तो वही वाल्मीकि कहते हैं, जिन्हीं राम तुम प्राणों से भी प्यारे हो तुम। भगवान का पादुका, भगवान का चरण केवट को अपने प्राण से ज्यादा प्यारा है। कहता मेरा प्राण चला जाए लेकिन आपका पैर मिल जाए। वाह वाह वाह। जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनके हृदय में बसो। तो ये 8वां स्थान हो गया। अब चलेंगे 9वें स्थान पर। 9वां स्थान कौन है? स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके सब तुम तात। जब लक्ष्मण जी आए और भगवान ने कहा कि जाओ माता से आज्ञा लेके आओ, तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैं तो जानता ही नहीं, मेरा कोई माता पिता भाई बंधु कुछ नहीं है आपके अलावा, मैं कुछ नहीं जानता। तो वही कह रहे हैं यहाँ, न मेरा कोई स्वामी है, न कोई सखा है, न पिता है, न माता है, न गुरु है, आप ही सब कुछ मेरे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा। तो वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं कि स्वामी सखा पितुमात गुरु, जिनके सब तुम तात। जिनके सब तुम ही हो, वो तुमको ही माता मानते हैं, तुमको ही पिता मानते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव। सब तुम्ही को मानते हैं। मन मंदिर तिनके बसो सिए सही दुर्बा, उनके मन रूपी मंदिर में बसिए। ये 9वां स्थान बता दिया वाल्मीकि जी ने। तो ये सारे गुण आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं। तो इस प्राकृतिक शरीर से 10वां क्या होगा? अवगुण तज सबके गुण जहीं, सबके गुणों को धारण करता है, अवगुणों को छोड़ देता है। सद्गुण को धारण करता है, दुर्गुण को छोड़ देता है। अच्छे संस्कारों को लेता है, बुरे संस्कारों को छोड़ देता है। अच्छे गुणों को लेता है, बुरे गुणों को छोड़ देता है। और विप्रधेनुहित संकट सही, और ब्राह्मण के लिए और गाय के लिए कष्ट सहता है। ब्राह्मण को कष्ट न हो वो कष्ट खुद सहता है, गाय को कष्ट न हो वो कष्ट खुद सहता है। और नीति निपुण, जिनका जगलीता नीतियों में निपुण है। नीति क्या होती है? एथिक्स। जो एथिक्स पर चलता है। एथिक्स क्या होती है? इस पूरे ब्रह्मांड को एक मान करके, इसमें जितनी एंटिटी है सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ये नीति लेके जो चलता है कि पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम है। जैसे शरीर एक सिस्टम है, ट्रिलियंस ऑफ सेल इस शरीर में अपना काम भी करते हैं और दूसरे सेल से सहयोग भी करते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड में हम अपना भी कर्तव्य करें
और दूसरों के साथ सहयोग भी करें। पशु के साथ, पक्षी के साथ, पेड़ के साथ, हर एक एंटिटी के साथ सहयोग करें। हमारी वजह से किसी एंटिटी को दुख ना हो, हमारी वजह से किसी को उद्वेग न पैदा हो। ऐसी नीति पर जो चल रहा हो, घर तुम्हार जिनकर मन का, उनका मन तुम्हारा घर है। ये गुण हमारे अंदर होनी चाहिए कि सारा विश्व एक सिस्टम है, उसमें सारे सब सिस्टम है, तो उस मेन सिस्टम को हेल्प कर रहे हैं, और सब सिस्टम के भी सब सिस्टम है, हम उसी का एक पार्ट है। हमारे अंदर भी सब सिस्टम है। 5 वाइटल ऑर्गन, हृदय, लंग्स, किडनी, पैंक्रिया, लीवर, इन 5 में से एक भी गायब हो जाए तो हम गायब हो जाएंगे। ये 5 एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। अब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखेंगे तो किडनी लीवर से कनेक्टेड है, लीवर किडनी से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं संचालन में। अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, लेकिन हम बाहर डॉक्टर पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अंदर वाले पर कम, इसलिए एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं। तो अंदर वाला कहता है फिर वही खाओ, हम छोड़ देते हैं, करो वही। तो यही कह रहे हैं कि नीति निपुण जाकर नीतियों पर चलता है, एथिक्स से चलता है, उसके घर में तुम्हारा स्थान होना चाहिए। तो ये 10वां स्थान था। अब चलते हैं 11वां स्थान पर। क्या 11 स्थान होना चाहिए? भक्त वो है जो गुण तुम्हार समझे निज दोषा, दई सब भांति तुम्हारा भरोसा। अपने सद्गुणों को आपका समझता है कि आपने दिया हुआ है, और अपने दुर्गुणों को अपने द्वारा इकट्ठा हुआ जानता है। दुर्गुण मैंने इकट्ठा किया है, सद्गुण आपने दिया है, जो ऐसा समझता है। सारे सद्गुण भगवान की वजह से आए हैं, और सारे दुर्गुण मैंने इकट्ठा किया है। और आपके ऊपर 100% भरोसा करता है कि आपसे सद्गुण ही आएंगे, इसलिए दुर्गुण इकट्ठा नहीं करता। दुर्गुण इकट्ठा करना बंद कर देता है, क्योंकि जब भगवान पर आश्रित हो जाओगे तब क्या होगा? भक्त की परिभाषा बताई भगवद गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च, निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमे, संतुष्टा सतत्व योगी यथात्मा दृढ़, मया अर्पित मनो और बुद्धि। जिसने अपने मन, बुद्धि और सबको अर्पित कर दिया है मुझे, वो मेरा भक्त है। वही यहाँ वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जिसने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, 100% आपका भरोसा करता है कि जो कुछ हो रहा है आप कर रहे हैं, दुख भी हो रहा है तो आप हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। राम भगत प्रिय लागई जेही, तही कर बसो सहित। और जिसको राम भक्त अच्छे लगते हैं, उनके हृदय में आपका 11वां स्थान है। मैंने जैसा आपसे कहा कि पूरी भगवत गीता का चैप्टर 12-16 यहां आ गया है, पूरा रामचरितमानस में। अब 12वां स्थान बताएंगे। जाति पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रही उरलाई, इनके हृदय रहो रघुराई। किसको त्यागना है?
जात, हम जातियों में फंसे हुए हैं। ये मेरी जात का है, ये दूसरी जात का है, ये हमने बनाया है, कोई जात पात है नहीं। शूद्र कुल में पैदा हुए वेद व्यास, उन्होंने वेद की रचना की। शूद्र कुल में पैदा हुए वाल्मीकि, उन्होंने रामायण की रचना की। देखिए, तो जात पात कुछ नहीं, धन धर्म कोई धर्म नहीं है। क्या धर्म है? धर्म क्या है? अपना कर्तव्य, और कोई धर्म नहीं है। ये दुकानें धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब दुकानें हैं। दुकान क्या होती है? जहां प्रामिज और कंसिडरेशन होता है, आप कुछ देते हो कुछ लेते हो, आदान प्रदान होता है। धर्म क्या है? जहां आदान प्रदान न हो, केवल देना ही है। क्या देना है? अपने कर्तव्य को देना है। क्यों देना है? क्योंकि ब्रह्मांड में हमारा योगदान है। जैसे हर एक सेल बॉडी में अपना योगदान दे रहा है, उसी तरह हम भी इस ब्रह्मांड में अपना योगदान दें। कैसा योगदान दें? जिससे किसी को क्षोभ न हो, किसी को दुख न हो, किसी को हानि न हो, पर्यावरण को हानि न हो, वृक्ष को हानि न हो, पक्षी को हानि न हो, पौधों को हानि न हो, जानवर को हानि न हो, प्राणी मात्र को हानि न हो, निर्जीव को भी हानि न हो। ऐसा हम अपना धर्म का पालन करें। सब तज रही तुम्हें उलाई, इन सबके पार है वो, भगवान की खुशी के लिए जो काम करता है। अब भगवान की खुशी किस में है? इस ब्रह्मांड में सहयोग देने से, एथिकल काम करने से। जो एथिक्स और मॉरल को फॉलो करता है, भगवान उससे खुश होते हैं। एथिक्स और मॉरल क्या है? ब्रह्मांड में योगदान देना, अपने कर्तव्य का पालन करना, जिसके लिए हम बने हैं। आम आम देता है, अमरूद अमरूद देता है। उसी तरह हम भी जिस चीज के लिए बने हैं वो दें। वो क्या है? वो हमारा संस्कार है। जो पूर्व जन्मों का कर्म किया है, संस्कार, वो निकलेगा। उसको होने दें। वो सुख भी देगा, दुख भी देगा, उसमें सम रहे, से विचलित न हो। यही हमारा धर्म है। इस तरह का जो है उसके हृदय में आप बसिए। तो ये 12वां स्थान बता दिया। अब आगे चलते हैं 13वें स्थान पर। सरग नरक अपवर्ग समाना, उसके लिए न कोई स्वर्ग है, न नरक है, न अपवर्ग है। जहां तक देख धरे धनमाना, हर जगह आपको ही देखता है। आपके अलावा न स्वर्ग दिखाई देता है उसको, न नरक दिखाई देता है, न ब्रह्मलोक, न पाताल लोक, न स्वर्ग लोक, कुछ नहीं दिखाई देता उसको। केवल आप ही दिखाई देते हैं। और कर्म वचन मन राउर चेरा, मन क्रम वाणी से आपका ही चेला है, दासी है। राम करो तिनके उर डेरा, उसके हृदय में अपना बसेरा करिए। 13वां स्थान बता दिया वाल्मीकि ने। अब आखिरी स्थान बताने वाले हैं। 14 स्थान क्या है? 14वां स्थान क्या है? जाय न चाहिए कहूं कुछ, तुम सन सहज स्नेह, जिसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। क्या चाहिए? आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया। क्योंकि आपकी दया करुणा प्रेम से ही आपको जानेगा, और जान के आप में मर्ज हो जाएगा, अस्तित्व खो देगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जिस दिन आपको जान लेगा। क्यों? आपको जानने के लिए 24 के पार जाना पड़ेगा। 24 क्या है? ये माया जगत है। क्या है 24? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी की गंध, जल का स्वाद, अग्नि का स्वरूप, स्पर्श वायु का, शब्द स्पेस का, 5 ज्ञान इंद्रियां,
शब्द को सुनने के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, अग्नि के लिए हाथ, और स्वाद के लिए जीवा, नासिका, और कर्म इंद्रियां, मुंह से शब्द निकलेगा, पहला स्पर्श निकलेगा हाथ से, मूत्रद्वार मलद्वार से जल और पृथ्वी निकलेगी। तो ये 20 हो गए, और मन चित्त बुद्धि अहंकार इनके ऊपर है, ये 24 हो गए। जो 24 के पार चला जाता है वो कहाँ चला जाता है? परब्रह्म परमेश्वर में। वहां केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है, एक ही है, दो नहीं है। इसलिए जब सबको त्याग दिया, कोई इच्छा नहीं है, केवल तुमको पकड़ा है, तुम्हारा ही प्रेम, तुम्हारा ही करुणा, तुम्हारा ही स्नेह, तो तुमको जान लेगा। जानेगा कैसे? 24 के पार चला जाएगा, और जान करके क्या हो जाएगा? तुम्हारे में ही मर्ज हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने 14 स्थान कौन बताए? जो भगवत गीता का 12 चैप्टर और 16 चैप्टर, उसको पूरा यहाँ समेट करके संक्षिप्त में बता दिया। और इस तरह से जब बता दिया भगवान को, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि अब स्थान ग्रहण करो। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने अपने तप बल से लाया था, गंगा को, मंदाकिनी को। उसका किनारा धनुष के आकार का, वहां पर एक करार है, जिसको आप जाएंगे चित्रकूट में तो उसका नाम है राम घाट। वहीं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता निवास किए। और निवास करके वहां सारे मुनि आए, सारे ब्राह्मण आए, सब उनका दर्शन किए। जो कोल भील है, कौन है कोल भील? पता है आपको कोल भील कौन है? कौन है बंदर? बंदर कौन है? ये सारे देवता हैं। देवता कोल भील और बंदर का रूप धारण करके आए हैं। जब भगवान नर लीला करने आए हैं, तो ये सारे कोल भील कंदमूल फल लेकर के आते हैं धोने में, भगवान की जय जयकार करते हैं, भगवान की कुटी बनाते हैं। मुनि लोग आकर के दर्शन करके चले जाते हैं, भगवान उनको दंडवत करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष तक निवास किए। 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। आप समझ सकते हैं कि चित्रकूट की महिमा कितनी बड़ी है। जहां पार ब्रह्म परमेश्वर ने 12 साल निवास किया हो, वहां आपको अवश्य जाना चाहिए। जाकर के मन की स्थिति बदल जाती है। एक बार जाकर तो देखिए, मन की स्थिति बदल जाती है। वहां ऐसे वाइब्रेशन है जो आपको वैराग्य और त्याग की स्थिति में पहुंचा देते हैं कि जगत नश्वर है, दिखने लगता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद इस जगत में नहीं मिलेगी। क्यों? कि पार ब्रह्म परमेश्वर वहां 12 साल निवास किए हैं। सारे मुनि लोग दर्शन किए हैं, सारे तपस्वी लोग दर्शन किए हैं, कोल भील दर्शन किए हैं चित्रकूट में आकर के। और उसके बाद गए हैं नासिक में पंचवटी में, जहाँ सीता का हरण हुआ। तो इस तरह आज की ये वाल्मीकि कथा, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि गीता को यही विराम देता हूँ। जिन्होंने 14 स्थान बताए हैं जहाँ भगवान को रहने का प्रार्थना की है। वैसे तो कहा है बता दो कहाँ नहीं हो, हर जगह हो, लेकिन ये 14 विशेष स्थान है। कौन? भक्तों का हृदय है। ये 14 भक्तों के हृदय है। भक्त की ज्ञान इंद्रियां, भक्त की कर्म इंद्रियां, भक्त की सूक्ष्म इंद्रियां, भक्त का व्यवहार, भक्त का आचरण, भक्त का आचार, भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसका वर्णन है इस 14 स्थानों में। तो इस तरह से
हम इसको आज यही विराम करते हैं। प्रविश्य नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारित करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज की कथा समाप्त हुई। हम लोग विद इन टाइम है ना, आपका खत्म तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 सर, अभी हैं। धन्यवाद राय साहब, बहुत बढ़िया, आनंद आ जाता है। बिल्कुल। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ भी किसी को कहना है कह सकते हैं। किसी का कोई ऑब्जर्वेशन हो तो बता सकते हैं, अन्यथा मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। दीक्षित जी को, अरविंद नमस्कार। अग्रवाल जी को, धवन जी को, नमस्कार जी। विराट नमस्कार। जी को, और हमारे प्रिय मित्र विनय नागपाल जी को। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मजा आ जाते हैं। राइट सर, ओके, गुड डे, गुड नाइट। थैंक यू सर।